नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। खबर इंदौर से। इंदौर में बदमाश इन दिनों इतने बेखौफ हैं कि शहर की सबसे बड़ी चोइथराम सब्जी मंडी में उन्होंने जमकर तलवारें लहराई। यही नहीं, दुकानदार पर हमला भी कर दिया। दुकानदार ने दुकान में बंद होकर अपनी जान बचाई। हालांकि पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। हमले को लेकर बताया जा रहा है कि लूट की आशंका से हमले को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर है। खबर इंदौर से है, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी चोइथराम में कुछ बदमाशों ने, गुंडों ने जमकर तलवारें लहराई। दुकानदार पर हमला भी किया गया और दुकानदार ने दुकान में बंद होकर बमुश्किल अपनी जान बचाई है। हालांकि ये पूरा जो घटनाक्रम था, पूरा जो हमला था, वारदात थी, ये सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो भी आपको दिखाएंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। दरअसल ये देखिए आप, ये इंदौर का मामला है और तलवार से दुकानदार पर हमला कर दिया बदमाश ने। लगातार हमला करता वो नजर आया। इसके बाद उसने धक्का देकर दुकान को बंद कर खुद को सुरक्षित बचाया है। इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं। जमकर तलवारें लहराते नजर आ रहे हैं जो बदमाश हैं। ये तस्वीरें देखिए, अचानक से जो बदमाश है वो दुकान के अंदर आता है और तलवार से हमला शुरू कर देता है। ये तस्वीरें, और अभी तक इस मामले में एक्शन जो होना चाहिए हुआ नहीं है। लगातार तलवारों से दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जमकर तलवारें लहराई जा रही हैं। दुकानदार पर भी हमला किया। एक जो बदमाश था, ये देख सकते हैं आप। इतना ही नहीं, और वो दुकान के अंदर भी आ पहुंचा था, दुकान के अंदर भी आ घुसा था। अगली खबर है खरगोन से। बड़ी खबर है, अवैध रेत खनन करते कैमरे में कैद हुए माफिया। मौके से 9 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई हैं। खनिज और राजस्व विभाग की यह संयुक्त कार्रवाई है। नर्मदा नदी में रेत का अवैध खनन चल रहा था और कार्रवाई के लिए गई टीम को भी भीड़ ने घेर लिया। मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो ये बड़ी खबर है खरगोन से। अवैध रेत खनन करते कैमरे में कैद हुए माफिया। मौके से 9 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई हैं। खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई है ये। नर्मदा नदी में रेत का अवैध खनन चल रहा था। कार्रवाई के लिए गई टीम को भी घेर लिया गया स्थानीय लोगों ने। हालांकि इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दरअसल नर्मदा का जैसे ही जलस्तर थोड़ा कम हुआ, इसके बाद एक बार फिर से रेत का अवैध खनन शुरू हो गया था। नाव के माध्यम से अवैध खनन किया जा रहा था। खरगोन से तस्वीरें सामने आई हैं और जब राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची एक्शन लेने के लिए, तो फिर स्थानीय लोगों ने पुलिस को घेर लिया, प्रशासन की टीम को घेर लिया। इसके बाद और पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया। 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी जब्त की गई हैं इस अवैध उत्खनन में लगी हुई। तो खरगोन से तस्वीरें सामने आई हैं, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। दरअसल नर्मदा में लगातार अवैध खनन चल रहा था। आपको बता दें कि किसी भी सूरत में पूरे बारिश के सीजन में नदियों में खनन पर रोक होती है, बैन होता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर खनन जारी था। गाँव जो नर्मदा किनारे है, वहाँ पर धावा बोला। जैसे हम लोग वहाँ पहुंचे तो लोगों में अफरा तफरी मच गई और रेत ट्रैक्टर खाली करके सब इधर उधर भाग गए। हमारे द्वारा खाली ट्रैक्टरों के जो खाली करके जो भागे ट्रैक्टर, उनका पीछा किया और बीच गाँव सुलगांव में हमने उसको पकड़ लिया। और एक टीम हम 2 ट्रैक्टर जो रेत से भरे उनके द्वारा पकड़ लिया गया। आगे बढ़ेंगे। बलौदा बाजार से बड़ी खबर है। बिलाईगढ़ में हाथी उत्पात मचा रहे हैं। हाथी ने बुजुर्ग महिला को पटक दिया। बिलाईगढ़ अस्पताल में अब महिला का इलाज चल रहा है। फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी की मौजूदगी से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। दर्जनों गांव इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। झुंड से बिछड़ने के बाद हाथी बौखलाया हुआ है। बिलाईगढ़ वन विभाग की टीम लगातार हाथी की निगरानी कर रही है।
तो ये बड़ी खबर है बलौदा बाजार से, जहां एक हाथी अपने दल से बिछड़ गया है और इसके बाद लगातार वो हाथी लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि एक महिला को भी इस हाथी ने जमीन पर पटक दिया, जिससे बुरी तरह से जख्मी हो गई ये महिला का इलाज चल रहा है। और कई जो गांव हैं, करीब दर्जनों गांव हैं, इस वक्त दहशत के साए में है। ये नुकसान लगातार गांव वालों को भी पहुंचा रहा है, फसलों को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहा है ये हाथी। बताया जा रहा है कि ये हाथी अपने झुंड से बिछुड़ गया है और इसी के बाद से ये बौखलाया हुआ है। और अब बड़ी खबर है रायपुर से। रेल यात्रियों के लिए ये बड़ी खबर, नागपुर मंडल की 58 ट्रेनें रद्द की गई हैं। राजनांदगांव कलमना रेलखंड पर काम चल रहा है। आज से 6 सितंबर तक के लिए ट्रेनें रद्द की गई हैं। ये बड़ी खबर है रायपुर से। आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए ये बड़ी खबर है और नागपुर मंडल की 58 ट्रेनें रद्द की गई हैं। दरअसल राजनांदगांव कलमना रेलखंड पर काम चल रहा है और यही वजह है कि इन 58 ट्रेनों को रद्द किया गया है। आज से 6 सितंबर तक के लिए ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। तो आपको बता दें कि लगभग फिर से रेलवे ने 58 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और वो भी तब जब एक दिन पहले 44 ट्रेनें बहाल की गई थी। पिछले कुछ महीनों से लगातार ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं, रद्द की जा रही हैं और इस वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतें पेश आ रही है। ज्यादातर जो ट्रेनें हैं वो नागपुर, मुंबई, हावड़ा रूट की है और यात्रियों की, मुसाफिरों की जो परेशानी है वो जब और बढ़ जाती है जब कहीं अर्जेंट जाना होता है, इमरजेंसी में जाना होता है और उनकी टिकट कैंसिल हो जाए, उनकी ट्रेन ही कैंसिल हो जाए। और यात्रियों से ही बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम नागपुर जा रहे हैं। नागपुर जा रहे हैं। अच्छा, उसी रूट की बहुत सारी ट्रेनें रद्द है, मुंबई जाने वाली, हावड़ा जाने वाली। तब ऐसी स्थिति में अचानक ट्रेन कैंसिल हो जाए तब कितनी दिक्कत आती है? दिक्कत तो बहुत आती है क्योंकि अभी पिछले 1 महीने में बहुत बार नागपुर से रायपुर आना जाना हो रहा है और बहुत बार बहुत अनसर्टेनिटी थी कि अभी ट्रेन आएगी या नहीं, या अगले दिन हमारा जाना होगा या नहीं। फ्लाइट्स भी बहुत महंगी है। अभी कल ही देख रहा था मैं, अगर आज की ट्रेन नहीं आने वाली थी तो फ्लाइट से अगर हो जाए तो फ्लाइट पूरे उल्टा जाके दिल्ली से आती है। 13,000 रुपये की फ्लाइट है। तो हमें इस वक्त काफ़ी अनसर्टेनिटी और दिक्कत रेलवे पे, जो हम जनरली इतना जो भरोसा करते हैं कि ट्रेन कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, लेट हो जाएगी भले, वो थोड़ा अभी भरोसा हिल गया है उसके लिए। भरोसा टूटता जा रहा है। मैडम, कितना फर्क पड़ता है? आप लोग भी पूरी प्लानिंग करके कहीं भी सफर पे निकलते हैं। बहुत परेशानी होती है। अभी तो जैसे हमको बहुत अर्जेंटली आना था, मेडिकल इमरजेंसी थी, लेकिन हमको कार से ही आना पड़ा। अच्छा। बाय रूट आना, और बहुत बारिश भी थी तो ट्रेन नहीं थी, इसलिए वो बहुत दिक्कत झेल। टाइम और पैसा दोनों। बहुत परेशानी। तो ये लगातार दिक्कतें जो है वो रेलवे के साथ आ रही है, यात्रियों को परेशानी हो रही है और बार बार ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से यात्रियों का भरोसा भी रेलवे से टूटता जा रहा है। और पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि लगातार ट्रेनें रद्द हुई हैं और मुसाफिरों का भरोसा भी इससे टूटा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और दिल्ली से बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया, आप नेता मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच की जा रही है। मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बैंक लॉकर की जांच के लिए टीम पहुंची हुई है और जांच के दौरान मनीष सिसोदिया के बैंक में मौजूद बैंक लॉकर की जांच इस वक्त सीबीआई की टीम कर रही है। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से। दरअसल मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच की जा रही है। बैंक लॉकर की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है और आपको बता दें कि इस जांच के दौरान मनीष सिसोदिया भी बैंक में मौजूद हैं। बैंक लॉकर की जांच सीबीआई टीम कर रही है। तो बैंक पहुंची है सीबीआई की टीम। दरअसल बैंक लॉकर को खंगाला जा रहा है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, इससे पहले भी सीबीआई उनके ठिकानों पर दबिश दे चुकी है और अब उनके बैंक लॉकर्स को खंगाला जा रहा है। सीबीआई लॉकर्स की जांच कर रही है। एक बार फिर बता दें आपको, दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शिकंजा सीबीआई का और ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी सीबीआई ने दबिश दी थी।
मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर जांच की गई थी और अब बैंक लॉकर मनीष सिसोदिया के खंगाले जा रहे हैं, जांच की जा रही है आखिर इन बैंक लॉकर्स में क्या है। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और कई मसलों को लेकर फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार घेरे में है। और इतना ही नहीं, इससे पहले एक और मंत्री सलाखों के पीछे जा चुके हैं आम आदमी पार्टी के और अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। बैंक पहुंची है सीबीआई की टीम। मनीष सिसोदिया भी सीबीआई की टीम के साथ बैंक में मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया के बैंक में लॉकर की जांच सीबीआई की टीम कर रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है और दरअसल लगातार सियासत भी इस मसले पर होती रही। आम आदमी पार्टी का आरोप की जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही। तो दूसरी ओर जो शराब नीति है उसको लेकर सवाल उठे थे। पहले नीति लागू की गई, इसके बाद दिल्ली में शराब नीति को वापस ले लिया गया। इसी को लेकर सवाल उठाए गए और यह भी कहा गया कि इसमें बड़े पैमाने पर घालमेल हुआ, पैसों का लेन देन हुआ। और इसी मद्देनजर डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया घेरे में है, सीबीआई के रडार पर है। और बड़ी खबर है रायपुर से इस वक्त की। झारखंड के विधायक आज रायपुर आ सकते हैं। रांची एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट बुक करने की खबर है। इंडिगो की फ्लाइट से यूपीए विधायक रायपुर आ सकते हैं। शाम 4 बजे रायपुर के लिए उड़ान भरने की खबर है। फिलहाल सभी विधायकों के मीटिंग में शामिल होने की खबर है। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल झारखंड में भी सियासी संकट इस वक्त आया हुआ है और इसी के मद्देनजर खेमेबंदी शुरू हो गई है और झारखंड के जो विधायक हैं वो आज रायपुर आ सकते हैं। और इतना ही नहीं, रांची एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट बुक करने की भी खबर है रायपुर के लिए। इंडिगो की फ्लाइट से यूपीए आ सकते हैं। यूपीए के जो विधायक हैं वो रायपुर आ सकते हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, झारखंड का सियासी संकट और आशा छत्तीसगढ़ से बंध जाती है। पिछली बार भी हमने एक और सियासी संकट देखा था। तो झारखंड से अगर विधायक आ रहे हैं तो क्या और डिटेल आपके पास, कहां उनको रुकाने की तैयारी है, क्या व्यवस्थाएं हैं फिर ममता? देखिए, न केवल विधायक बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो भी यहाँ पर आएंगे झारखंड के। और इसको लेकर अगर हम बात करें तो राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। ये कहा जा रहा है कि रांची में जो है रांची में पूरी फ्लाइट बुक कराई गई है और करीब 4:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और पिछली बार भी हमने देखा था, चूँकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में झारखंड जो है कि जो सरकार है वो ये एक तरह से कहें कि वो ये मानकर भी चल सकती है कि छत्तीसगढ़ जो है उनके विधायकों के लिए सेफ हो सकता है। और यही वजह है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। 4:30 बजे की बात कही जा रही है कि तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ की अगर हम बात करें तो पिछली बार जैसे हमने देखा था कि नया रायपुर का जो हाई प्रोफाइल होटल है वहाँ पर ठहराया गया था। इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है कि शायद विधायक वहीं पर रुकेंगे, चूँकि मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का भी सवाल है और वो ज़रा आउटर में भी पड़ता है, रिच उतनी नहीं होती है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर वो आते हैं, अभी तक तो यही तय है कि वो आएंगे यहाँ पर। और तो ये भी हो सकता है कि राजधानी रायपुर के अलावा अलग अलग जगहों पे जो स्पॉट है वहाँ पर भी ले जाया जा सकता है। फिलहाल तो अभी ये खबर है कि पूरी फ्लाइट बुक कराई गई है और विधायकों के साथ खुद मुख्यमंत्री के भी आने की सूचना है। जी, शुक्रिया आपका ममता, इस विस्तार से जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। और अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर बड़वानी से, जहां बेकाबू होकर मोड़ पर पलटा है एक पिकअप। कबड्डी खेलने जा रहे थे तीन खिलाड़ियों की मौत हो गई, 7 घायल हुए हैं। सभी घायल और मृतक महाराष्ट्र के वैजापुर के निवासी बताए जा रहे हैं। वैजापुर से कबड्डी खेलने जा रहे थे
अंबा अवतार। सभी घायलों को चोपड़ा और जलगांव ले जाया गया है। देर रात धवली बलवाड़ी मार्ग पर यह हादसा पेश आया है। वरला थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है बड़वानी से, जहां बेकाबू होकर मोड़ पर पिकअप आ पलटा है। कबड्डी खेलने जा रहे 3 खिलाड़ियों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। सभी घायल और मृतक महाराष्ट्र के वैजापुर के निवासी बताए जा रहे हैं। वैजापुर से कबड्डी खेलने जा रहे थे अंबा अवतार। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।